राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। भाइयों बहनों, MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। बहनों, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी पेंशन धारक है, यदि आप वृद्ध पेंशन या विधवा पेंशन लेते हैं तो यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। भाइयों, राजस्थान में 15 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनका अभी प्रमाण तैयार नहीं हुआ है और उनका सत्यापन करवाना बहुत जरूरी है। अभी काफ़ी ऐसे पेंशनधारी हैं जिनका अभी खाते में KYC करवाना बहुत जरूरी है और KYC प्रमाण तैयार न होने की वजह से उनकी पेंशन रुकी हुई है। इस वीडियो में हम आगे की जानकारी जानेंगे कि राजस्थान के भजनलाल शर्मा का नया ऐलान कर दिया गया है कि विधवा महिलाएं हैं उनको 5,000 अवश्य जरूर मिलेंगे। विधवा बुजुर्ग पेंशन में भी बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 12 मई 2025 विधवा पेंशन योजना के बारे में हम आगे की जानकारी में जान लेते हैं। विधवा पेंशन योजना को लेकर आ गया नया अपडेट। 25 मई से पहले पूरा करना होगा काम। 25 मई तक का दिया गया है समय। सरकार की ओर से काम के लिए एक समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक सत्यापन की पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए महिलाओं को 25 मई तक का समय दिया गया है। सरकार की ओर से इसके लिए आधार वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू की गई है। सभी लाभार्थियों को इस प्रोसेस के तहत गुजरना होगा। बता दें कि कुल 34 लाख ज़्यादा महिलाएं हैं जो फिलहाल सरकार की ओर से हर महीने 1,000 रुपये पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन अगर 25 मई के सत्यापन का काम नहीं हुआ तो फिर पेंशन भी बंद हो सकती है। अगर जो महिलाएं विधवा पेंशन ले रही हैं उनका सत्यापन नहीं हुआ तो उनकी पेंशन है वो बंद हो जाएगी। सरकार की ओर से देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। सरकार के लिए अलग अलग योजनाओं का लाभ देश के अलग अलग लोगों को दिया जाता है। केंद्र सरकार के अलावा देश के अलग अलग राज्यों की सरकारें भी अपने राज्य के नागरिकों के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं निकालती है। इनमें अलग अलग सबको को लोग शामिल किया जाता है। सरकार की तरफ से अब इस मांग की गंभीरता से लिया गया है। प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है कि न्यूनतम पेंशन को 3,000 किया जाए, जो इसका सीधा फायदा करीब 6 लाख से भी ज़्यादा बुजुर्ग पेंशनर्स को मिलेगा जो अभी तक सिर्फ 1,000 रुपये से ही अपना जीवन चला रहे हैं। जो बुजुर्ग आदमी हैं जो 1,000 रुपये से अपना जीवन चला रहे हैं उनको 3,000 रुपये मिलनी चाहिए। भारत में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति मृत्यु के बाद अकेली ज़िंदगी गुजार रही हैं। घर की जिम्मेदारी, बच्चों की परवरिश, आर्थिक बोझ एक साथ झेलना आसान नहीं होता। ऐसे समय में अगर सरकार की तरफ से थोड़ी सी मदद मिल जाए तो उनका जीवन थोड़ा और बेहतर हो सकता है। इसी सोच के साथ विधवा पेंशन 2025 की शुरुआत की गई है। जो विधवा महिलाएं हैं उनको जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनको कष्ट न होने के लिए भी विधवा योजनाएं निकाली गई हैं। सरकार ने इस योजना के तहत उन महिलाओं को ध्यान में रखा है जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर हैं। खास बात यह है कि इस योजना के तहत हर पात्र विधवा महिला को हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी ताकि वह अपना जीवन खर्च आसानी से चला सके। कितनी मिलेगी? 5,000। जरूरी दस्तावेज उसके लिए, पेंशन के लिए जरूरी दस्तावेज जान लेते हैं। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। जिसका पति खत्म हो जाता है उसका पति का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज की छोटी फोटो और बैंक में खाता होना बहुत जरूरी है, आय प्रमाण पत्र और जहाँ पे वो रहती हैं वहाँ का निवास प्रमाण पत्र। इस योजना के मुख्य फायदे के बारे में जान लेते हैं। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि महिलाओं को हर महीने एक तय रकम मिलती है जिससे उसका खर्चा कुछ हद तक आसान हो जाता है। इस रकम से वह अपनी दवाइयाँ खरीद सकती है, बिजली का बिल भर सकती है, किराया दे सकती है। साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद में महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। वह अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। कैसे करें आवेदन कैसे करना है जान लेते हैं। आजकल आवेदन की स्थिति ट्रैक करना भी आसान हो गया है। जिस पोर्टल पर आपने आवेदन किया है वहाँ लॉगिन करके आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके ऑफलाइन फॉर्म जमा किया है तो नज़दीकी ब्लॉक ऑफिस में जाकर जानकारी लें। ब्लॉक ऑफिस मतलब इमितर पर जहाँ पर आपने फॉर्म भरे हैं वहाँ जाकर जानकारी लें। विधवा पेंशन योजना 2025 क्या है जान लेते हैं। एक सरकारी योजना है जिसका मकसद विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को हर महीने एक तय राशि दी जाएगी ताकि वे अपने जरूरी खर्च पूरा कर सके। यह पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ही आएगा या ट्रांसफ़र किया जाएगा ताकि उनको कोई बीच में बिचौलिया न रख सके और उनकी पेंशन का पैसा नहीं खा सके। कौन महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती है? विधवा पेंशन योजना है उसमें देख लेते हैं कौन कौन महिलाएं इसका लाभ उठा सकती है। इस योजना का लाभ वही महिलाएं ले सकती है जो कुछ तय मानदंडों को पूरा करती है। मानदंड मतलब पूरे कागजात तैयार कर देती है और उसके पास पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए। महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही उसकी वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। महिला के नाम पर अगर कोई सरकारी नौकरी या पेंशन नहीं है तभी वह इस योजना के पात्र मानी जाएगी। इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ। कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको लाभ नहीं मिलेगा? अगर किसी महिलाओं को पहले से ही किसी दूसरी सरकारी या प्राइवेट पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है तो वो इस योजना के पात्र बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही अगर महिला की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उसके पास कोई अन्य आय का जरिया है तो उसे भी यह योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन करने की प्रक्रिया, अगर आपके पास
कोई भी महिला इस योजना के लिए पात्र है तो आवेदन की प्रक्रिया बेहद आसान है। इस सबसे पहले अपने राज्य की समाज कल्याण विभाग वेबसाइट पर जाएं, वहां विधवा पेंशन 2025 का फॉर्म डाउनलोड करें। फॉर्म भरने के बाद उसमें जरूरी दस्तावेज का संकलन करें, जैसे कि आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र। इसके बाद फॉर्म को यहाँ तो नज़दीकी ब्लॉक ऑफिस में जमा करें या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सबमिट कर सकते हैं। एक बार आवेदन स्वीकृत हो गया तो हर महीने 5,000 रुपये सीधे ही आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। भविष्य में क्या और बदलाव हो सकते हैं, आने वाले टाइम में क्या बदलाव हो सकते हैं, जान लेते हैं। हालांकि इस योजना के तहत फिलहाल 5,000 रुपये प्रति माह राशि तय की गई है, लेकिन इन राज्यों में किसी राशि में अंतर हो सकता है। भविष्य में केंद्र सरकार इस रकम और बढ़ा सकती है। यह योजना और अधिक महिलाओं को तक पहुंचाने की दिशा में काम कर सकती है। अगर इस योजना के लोगों का समर्थन मिल रहा है तो ये योजना और ज़्यादा प्रभावशाली बन सकती है। कुछ जरूरी बातें हैं जो ध्यान में रख लेते हैं। अगर आप इस योजना के लिए आवेदन कर रही हैं तो अपने सभी दस्तावेज सही और अपडेट रखें, कोई भी जानकारी गलत न दें, वरना आपके आवेदन को रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को योजना के बारे में जानकारी नहीं है, आप उसे ज़रूर बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। वीडियो को शेयर करें जब भी अन्य महिलाओं को भी लाभ मिल सके। सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि नई शुरुआत है उन महिलाओं के लिए अपने जीवन साथी को खो चुकी हैं। यह योजना उन्हें सिर्फ अपने आर्थिक सहारा देती है बल्कि मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। अगर आपके आसपास कोई विधवा महिला है तो इस योजना के पात्र हो सकती है, तो उसकी मदद ज़रूर करें, उसे इस योजना का लाभ दिलवाएं, सहायता करें। छोटी छोटी पहल मिलकर ही एक बड़ा बदलाव लाने की ताकत रखती है। सरकार का फोकस सिर्फ, अब थोड़ी बात कर लेते हैं बुजुर्गों के लिए। सरकार का फोकस सिर्फ आर्थिक मदद की तक ही सीमित नहीं बल्कि बुजुर्गों को समाज सम्मान सुरक्षा भी मिले, इसके लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। आइए जान लेते हैं विस्तार से। 10 मई से 2025 60 से 70 और 75 उम्र के जो बुजुर्ग इंसान हैं, आदमी हैं, बड़े फ़ायदे मिलने वाले हैं और इनको भी लाभ कैसे लिया जा सकता है हम कल की वीडियो में जानेंगे। और आज का टॉपिक था हमारे लिए विधवा पेंशन योजना था। तो सभी जो महिलाएं पेंशनधारी हैं, विधवा पेंशन लेती हैं, तो भाइयों बहनों आपके लिए ये बहुत खुशखबरी की बात थी। और आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल तैयार करवाएं, KYC ज़रूर करवाएं और सत्यापन करवाएं और इस योजना का लाभ ज़रूर उठाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें ताकि औरों को भी लाभ मिल जाए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो MS न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज़ इसी प्रकार की वीडियो को पाएं और जानकारी समझें। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।